हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर और अदर स्टाफ की वैकेंसी है। इस एक सिंगल वीडियो में मैंने 3 केंद्रीय विद्यालयों से आए रिक्रूटमेंट को कवर किया है और सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाले, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन एक एक करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गुना यानी मध्य प्रदेश की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। ये इनकी मेल आईडी है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हैं। बाकी इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और इंटरव्यू वगैरह आपका 21 मार्च 2024 को गुरुवार के दिन और 22 मार्च 2024 को शुक्रवार के दिन इंटरव्यू आयोजन किया जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि किस किस पद के लिए है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अंग्रेज़ी, हिंदी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य और अर्थशास्त्र की पोस्ट है, जिसका इंटरव्यू 21 मार्च 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अंग्रेज़ी, हिंदी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और स्पेशल एजुकेटर, इनका इंटरव्यू भी 21 मार्च 2024 को ही कंडक्ट कराया जाएगा। और साथ ही साथ प्राइमरी टीचर, नर्स, योग शिक्षक और स्पोर्ट्स कोच वगैरह का जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू आपका 22 मार्च 2024 को शुक्रवार के दिन कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें बताया गया है, इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इनके अनाउंसमेंट के सेक्शन पर दिया गया है। और आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर और सारे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनकी जो कॉपी है उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करके और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह भी आपको लेकर विद्यालय जाना होगा जिस दिन आपका इंटरव्यू है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको लेकर विद्यालय जाना होगा। साथ ही साथ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे। समय यहाँ पर दिया गया है 8:30 बजे, तो 8:30 बजे से पहले ही आप विद्यालय में उपस्थित हो जाएं। रजिस्ट्रेशन का समय है सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक और साक्षात्कार के संबंध में विद्यालय का निर्णय ही अंतिम होगा। अब हम इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए अंग्रेज़ी, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वाणिज्य, हिंदी, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर साइंस, इनके लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपने एनसीईआरटी के द्वारा संचालित किसी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से 2 वर्ष का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हुआ हो 2 साल का, अथवा रिलेटेड विषय में आपने कम से कम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड वगैरह किया हुआ हो और आपको हिंदी और अंग्रेज़ी में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए। जीव विज्ञान स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषय से होना चाहिए। यानी जीव विज्ञान के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान सब्जेक्ट्स यानी रिलेटेड जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 50% अंकों के साथ आपने स्नातकोत्तर उपाधि कंप्यूटर विज्ञान में जैसे कि एमसीए या फिर बीटेक या पीजीडीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए के साथ किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की हुई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको मंथली सैलरी बनेगी वो आपकी 27,500 रुपये से स्टार्टिंग बेसिक स्टार्ट हो जाएगा।
अब है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट। तो इसके लिए आपका अंग्रेजी, गणित, हिंदी, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की पोस्ट है, जिसके लिए आपने एनसीईआरटी के द्वारा संचालित किसी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स वगैरह किया हुआ हो, अथवा आपने रिलेटेड विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ हो जो कि रिलेटेड विषय में हो, और आपको हिंदी और अंग्रेज़ी में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपने सीबीएसई के द्वारा आयोजित किया जाने वाला सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ हो, तभी आप एलिजिबल हैं। मंथली सैलरी आपकी बनने वाली है 26,250 रुपये। अब है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट। तो इसके लिए आपने बीसीए, एमसीए या एमएससी कंप्यूटर विज्ञान या फिर स्नातक या स्नातकोत्तर विज्ञान विषय के साथ पीजीडीसीए के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की हुई हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी मंथली सैलरी आपकी बनने वाली है स्टार्टिंग 21,250 रुपये। प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने 10+2 कम से कम 50% अंकों के साथ या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो। साथ ही साथ प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ हो, और आपको हिंदी और अंग्रेज़ी में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसकी जो मंथली सैलरी आपकी बनने वाली है स्टार्टिंग वो 21,250 रुपये से स्टार्टिंग बेसिक हो जाएगी। अब है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट। तो इसके लिए आपने रिलेटेड विषय में स्नातक और बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ हो। मंथली सैलरी 21,250 रुपये से स्टार्टिंग होगी। बाकी स्पोर्ट्स कोच में बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, खो खो के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है रिलेटेड विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आपने बीपीएड या एमपीएड या फिर अन्य कोर्स जो कि समतुल्य हो और विशेष दक्षता जिसमें आपने विशेष दक्षता हासिल की हुई हो, जैसे कि वॉलीबॉल, जूडो और खो खो फुटबॉल में। इसकी जो मंथली सैलरी आपकी बनने वाली है वो है 21,250 रुपये से स्टार्टिंग। बाकी योगा शिक्षक है तो इसके लिए आपने रिलेटेड विषय में मान्यता प्राप्त विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय या फिर किसी संस्था से डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ हो, प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसकी जो मंथली सैलरी स्टार्टिंग होगी 21,250 रुपये से स्टार्ट होगी। नर्स की पोस्ट है, इसके लिए आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हुई हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में ए ग्रेड का प्रमाण पत्र यानी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ हो। इसकी जो सैलरी बनेगी वो आपकी 750 रुपये पर डे के हिसाब से मंथली काउंट होकर आपको मिल जाएगी। बाकी विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार ही चयनित उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल है। गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य है। रिक्त पद भरे जाने और दीर्घावकाश से शिक्षक के लौट आने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके पूरी तरह से भरकर और सभी दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू के दिन ही जमा करें। इसके पहले आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं करनी है, सीधा आपको डायरेक्ट स्कूल में ही जाना होगा। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 65 साल है। चयन के बाद नियुक्त उम्मीदवार की सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। चयनित उम्मीदवार को अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराकर ही विद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार अधिक होने पर यानी अगर कैंडिडेट की संख्या अधिक हो जाती है तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह भी कराया जा सकता है। तो ये हो गई हमारी जो पहला नोटिफिकेशन है वो हो गई इसकी कंप्लीट जानकारी। अब हम अपना दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि वो कहाँ से रिलीज़ हुआ है और क्या क्वालिफ़िकेशन है। फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा नोटिफिकेशन है। ये वैकेंसी रिलीज़ हुई आपकी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ मोकामा घाट जिला पटना की तरफ से, जिसमें कैंडिडेट से वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा। और इसमें इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आपको सुबह 8 बजे ही वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा। बाकी अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और किस दिन आपका इंटरव्यू है। तो स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र के लिए जो इंटरव्यू होगा वो आपका 18 मार्च 2024 को सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर अनुदेशक
इनका इंटरव्यू भी आपका 18 मार्च 2024 को ही कंडक्ट कराया जाएगा। अब है प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका शिक्षक, योग शिक्षक, प्रशिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, आर्ट एंड क्राफ्ट कोच, नर्स, काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर। इनका इंटरव्यू आपका 19 मार्च 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा सुबह 8 बजे। बाकी आगे इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये देख लेते हैं हम। सभी अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए बायोडाटा तथा प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति एक सीलबंद लिफाफे और लिफाफे के ऊपर आपके पद का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखें। लिफाफे में बंद करके, यानी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो है और अपनी सेल्फ अटेस्टेड जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को आपको सीलबंद लिफाफे में बंद करके और उसके ऊपर अपने पद का नाम और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आप प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें वो, तो आपको 16 मार्च 2024 को दोपहर 3 बजे तक विद्यालय के कार्यालय पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर या फिर बाय हैंड जमा करना सुनिश्चित करें। यानी इसमें पहले आपको 16 मार्च 2024 तक दोपहर के 3 बजे तक आपको विद्यालय के कार्यालय में या तो स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दें या फिर कुरियर के द्वारा या फिर बाय हैंड आपको जमा कराना होगा। और वॉक इन इंटरव्यू के दिन अपने साथ मूल प्रमाण पत्रों को मिलान के लिए अवश्य लाएं। फिर उसके बाद आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आपको स्कूल जाना होगा, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, अन्यथा वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी सबसे पहले आपको जो है स्कूल में डायरेक्ट जाकर अपने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको या तो स्पीड पोस्ट से भेज दे या कुरियर या डाक वगैरह से, या फिर आपको बाय हैंड जमा कराना होगा। उसके बाद आपको जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको विद्यालय जाना होगा। सभी आवेदन बंद लिफाफे में जमा किए जाएं और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखा हो। सभी पदों के लिए न्यूनतम अंक के निर्धारण का अधिकार इंटरव्यू बोर्ड का होगा और न्यूनतम अंक से कम पाने वालों को पैनल में स्थान नहीं दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं और क्या डिटेल है। तो अब हम इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए। ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी की पोस्ट, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है आपने 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी या एमए कोर्स वगैरह रीजनल कॉलेज से किया हुआ हो विद कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर मास्टर डिग्री किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने किया हुआ हो। नीचे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट है जिसके लिए आपने फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो। पीजीटी मैथ्स के लिए आपने मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो। इसी प्रकार से पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स की पोस्ट है। अब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट, तो इसके लिए आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज से 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में किया हुआ हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और द इलेक्टिव सब्जेक्ट एज लैंग्वेज इन द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर। तो यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, इसे देख लेते हैं हम। टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में इंग्लिश जो है वो एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। टीजीटी सोशल स्टडी की पोस्ट है, तो इसके लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, इसमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के 3 सालों में पढ़ा हुआ हो, जिसके लिए मस्ट है हिस्ट्री और जियोग्राफी। एंड टीजीटी मैथ्स की पोस्ट है जिसके लिए आपने बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। तो इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने बैचलर डिग्री में मैथमेटिक्स वगैरह के साथ पढ़ा हुआ हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी social study, the candidate should have studied any 2 subject out of the following: history with at least 50% marks in aggregate and 1 subject out of geography, economics, political science with at least 50% marks in aggregate। तो ये सारी बाकी कंडीशन दी गई हैं टीजीटी सोशल स्टडी की पोस्ट के लिए, तो एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ लें। आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार से फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स के लिए
और टीजीटी इंग्लिश के लिए दिया गया है। बाकी फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने 50% अंकों के साथ बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी वगैरह से किया हुआ हो, या फिर डिप्लोमा आपने किसी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कंडीशन दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए। फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने 10+2 50% अंकों के साथ किया हुआ हो और 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हुआ हो, या फिर और भी कंडीशन दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। बाकी सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब है बाल वाटिका टीचर की पोस्ट, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपने 12th पास किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो इसमें से आपने कोई भी एक डिप्लोमा किया हुआ हो जो कि 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। और अगर बीएड नर्सरी किया है तो वो एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अब है फॉर स्पोर्ट्स कोच के लिए क्वालिफ़िकेशन, तो इसके लिए आपने बीपीएड वगैरह कंसर्न डिसिप्लिन और सर्टिफिकेट ऑफ एनआईसी कोचिंग वगैरह किया हुआ हो, तो रिलेटेड फील्ड में आपने जो है बीपीएड वगैरह किया हुआ हो, और या फिर आपने एटलीस्ट रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड नेशनल टीम। फॉर आर्ट्स एंड क्राफ्ट की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर एंड स्कल्पचर ग्राफिक्स आर्ट वगैरह आपने किया हुआ हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री वगैरह ली हुई हो तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब है योगा टीचर की पोस्ट, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी सब्जेक्ट से, मतलब किसी भी फील्ड में, और 1 ईयर का ट्रेनिंग योगा में आपने किया हुआ हो, मतलब 1 साल का डिप्लोमा आपने योगा में किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। काउंसलर की पोस्ट है जिसके लिए आपने बीए या बीएससी साइकोलॉजी में किया हुआ हो, और डिजायरेबल में मांगा गया है मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल। बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरो की, और रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर। नर्स की पोस्ट है तो इसके लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है नर्सिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। फॉर स्पेशल एजुकेटर के लिए क्वालिफिकेशन आपका 10+2 हो 50% अंकों के साथ, और 2 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम हो आपका स्पेशल एजुकेशन में। बाकी और भी कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप देख लें, जो भी कंडीशन पूरी करते हैं तो आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, और अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।